वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिलहाल दोस्तों आजकल आपने देखा ही हुआ कल उत्तरकाशी की घटना, कितना भयानक मंजर था वो। विदिन मुझे लग रहा ना 30 सेकंड के अंदर वो जो मलबा और पानी का बहाव था वो बिल्डिंगों के अंदर घुस के उनको तोड़ के निकल गया था। तो लोगों को 30 सेकंड का टाइम नहीं मिला, मतलब सोचने का टाइम नहीं मिला करना क्या है। तो भाई बहुत भयानक स्थिति हो रही पहाड़ों की अभी। मैं हिमाचल में हूँ फ़िलहाल, और हिमाचल का हाल तो मैंने आपको पिछले वीडियो जो डाला था उसमें दिखाया था। तो उससे भी भयानक हादसा अभी उत्तरकाशी में हो गया है। अब पता नहीं क्या क्या रीज़न है, कोई पता नहीं है इसका। तो फ़िलहाल तो ये है, एक मतलब एक कॉशियस रहना है लोग को। जैसे इस टाइप की छोटे छोटे नाले जैसे हैं, मतलब अभी तो नदी का रूप ले लिया इसने। अब ये नदी भी ऐसा हो रहा है कि कहीं कोने में बादल फट गया तो इसी नदी में आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से देखो, दोनों तरफ से खाई जैसी है। मतलब बीच में नदी के दोनों तरफ तुम्हें पता है पहाड़ होते हैं, तभी बीच में नदी बनती है। तो इस पहाड़ में बादल फटेगा, इस पहाड़ में बादल फटेगा, आना उसको नदी में ही है। तो जैसे नदी में आएगा तो नदी में आने के बाद जो इस टाइप के घर हैं, देखो यहाँ जो नदी के किनारे ये वाले ये जो इस टाइप के ये गाँव है नदी के किनारे, तो ये उनकी चपेट में आता है। तो थोड़ा कॉशियस रहने की आवश्यकता है सभी को। मतलब अब पता तो भाई कहाँ फटेगा क्या फटेगा किसी को नहीं है, लेकिन ये है कि एक होता है ना, निश्चिंत खा पी के सोए रहो, मस्त सोए रहो, वो वाला सीन नहीं करना है। खासकर बरसात में नदी के किनारे वाली जितने भी गांव वगैरह है वो अपना थोड़ा सचेत रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई अता पता नहीं चल रहा। और एक वीडियो मैंने पुराना शूट किया था, मतलब आज से 6-7 महीने पहले मैं कहीं गया हुआ था। तो वहाँ टनल वगैरह का काम चल रहा है। आपको पता है हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुत हैं जहाँ से बिजली बनती है, डैम वगैरह। तो वहाँ भी डैम का काम वगैरह चल रहा है, वो वीडियो देखना। और कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा कि यार इन कारण, ये जो घटनाएं हैं इनका कारण कहीं ना कहीं हम ही हैं। पब्लिक जो आम जनता है वही हमारा जो क्या बोलते हैं मानव जाति है, वही इस घटना का कहीं ना कहीं रीज़न भी है। देखना ये वीडियो। तो अभी हिमाचल में दिखाता हूँ आपको आगे का सीन। कहीं ना यहाँ ये देखो, यहाँ पे ना यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। हाइड्रो जिससे बिजली बनाई जाती है ना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो देखो विकास, एक तरफ से विकास और दूसरी तरफ से प्रकृति का विनाश। इसके अंदर से टनल बनेगी, देखो कहीं निकलेगी नीचे जहाँ डैम होगा बिल्कुल। तो एक तरफ से तो विकास हो रहा है, दूसरी तरफ तो सुविधाओं मतलब सुविधा मिलेगी तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, लेकिन बनने के लिए इतनी प्रकृति को नुकसान भी तो कराना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं सोचने वाली ना। और देखो जगह वैसे तो यार, जबकि ये मौसम बहुत बेकार होगा फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा। चलो और दिखाता हूँ आपको कुछ नई नई चीज़ें आज। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा ना, तो ऐसे ही कई काम पहाड़ों पे चल रहे हैं। मतलब कभी रोड बन रही है, कहीं फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री, कई चीज़ें मतलब बनने लग गई है। पहले तो 3 ही टनल बन रहे हैं। तो ये चीज़ें ना पहाड़ों को खोखला कर रही है, और खोखला करने के साथ साथ ये जो बादल फटने वाली घटनाएं हैं ये उसी का रीज़न है। कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें। क्योंकि मैंने देखा था पहले बादल कुछ हाइट बता रहा था, एक मैक्सिमम हाइट जो 5000-6000 फीट की ऊंचाई, उससे ऊपर फटते थे। अब यार अब तो देखो गांव गांव घर घर, मतलब इतने नीचे वाली जगहों में फटने लग गए। उत्तराखंड, हिमाचल आप देख रहे हो, कुछ दिन बाद आप देखोगे दिल्ली जैसी जगह में बादल फटने लग जाएंगे भाई, कुछ टाइम बाद देखना। तो सीधी बात है कि भाई जितना हो सकता है पर्यावरण को बचाओ, जितना हो सकता है पहाड़ों को कटने से, पहाड़ों को टूटने से बचाओ। वही एक वो है, मतलब कम से कम पर्यावरण को बचाओ, वही कहीं ना कहीं हमें बचा सकता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सीख मिली कि यार सबक लेना है, हमें प्रकृति से सबक लेना है, शायद प्रकृति कहीं ना कहीं हमसे बदला ले रही है, तो सबक लेना है तो भाई पर्यावरण बचाओ। कम से कम चीज़ों को दूषित करो, पर्यावरण को दूषित करो जितना हो सकता है अपनी तरफ से। थैंक यू, कीप सपोर्ट।